हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। दोस्तों, आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियोस आप लोगों को कितनी सही लग रही हैं, कितने काम आ रही हैं, इसके विषय में भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके जो कमेंट्स आएंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम किस तरह से अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों को सही एनालिसिस करके दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी हम चर्चा करेंगे। हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था, उसने आज आज की मार्केट में कितना वर्क किया। दोस्तों, आज मार्केट ओपन होता है हमारा ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये इस ये कैंडल है हमारी ओपनिंग कैंडल। यहाँ पर ओपन होता है और ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें कल निकाल करके दी थी, और इन्होंने आज की मार्केट में कितना वर्क किया, इसके विषय में हम आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, हमारा इस कैंडल में मार्केट ओपन होता है और उसके बाद में सीधा हमारी सपोर्ट की लाइन के आसपास आता है। ठीक है, और सपोर्ट की लाइन के आसपास आने के बाद में यहाँ से रिवर्स होता है और फिर इसके बाद में ये हमारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की लाइन के आसपास तक आता है। ठीक है, और फिर वहाँ से ये डाउन साइड में आता है और फिर ये हमारे सपोर्ट की लाइन के आसपास ही आकर के फिर ये रिवर्स होता है। हालांकि यहाँ पर ट्रेड एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर कर सकते हैं 10-20 पॉइंट तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट ये हमारा सपोर्ट पे आया है। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पर आप लोगों को काम नहीं करना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। सेकंड जो हमारी सपोर्ट की लाइन है, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ भी है, लेकिन नहीं रिवर्स हो पाया और फिर नीचे आ गया है और फिर इसके बाद में और नीचे आया है। हालांकि एसएल तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो जो एसएल होता है हमारी, यानी अगर आपने इस लाइन पे एंट्री की है तो हमारा टारगेट ईयर लाइन रहती है और हमारा सपोर्ट वो एसएल ईयर लाइन रहती है। ठीक है, तो अगर आपने इस लाइन पे एंट्री की है तो आपका एसएल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तो मार्केट आया है और फिर उसके बाद में ये रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारी आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक भी करें। दोस्तों, हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं, इसके विषय में हमें ज़रूर बताएं। और हम बस यही चाहते हैं कि आप लोगों की जो ओवर ट्रेडिंग होती है वो किसी तरीके से, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग छूट गई तो आप मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके विषय में तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और जैसे अगर आज बना करके डाल दी और उसके बाद में कल कल अगले अगले दिन के लिए वीडियो बना देंगे, और जो उन्हें पिछले दिन वीडियो बना करके दी है, जो एनालिसिस करके दी है, उसके विषय में कोई भी यूट्यूबर चर्चा नहीं करता कि उसने जो जो एनालिसिस करके दिया था उसने मार्केट में कितना काम किया। ठीक है, क्योंकि करके एनालिसिस करके दे देना और फिर उसके विषय उसके ऊपर चर्चा करना, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर हो वो अपनी एनालिसिस पे चर्चा तभी करना पसंद करता है जब उसकी एनालिसिस काम करती हो तब। अदरवाइज़ चर्चा करना कोई नहीं पसंद करता। एनालिसिस करके, ज्ञान दे करके बस निकल जाना, ये तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उसपे ज्ञान देने के बाद में उसपे डिस्कस करना ये तो वही कर सकता है जिसको अपनी नॉलेज पे, अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस हो और जिसकी एनालिसिस वर्क करती हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, उसके बाद में आप लोग यहाँ एंट्री कर सकते थे और इसके बाद में आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। ठीक, ये आज किया, ये 3 ट्रेड हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये।
ठीक है, और तीनों परफेक्ट ट्रेड हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी में हमारे लिए अ, कल के लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 24,550 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,500 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 24,450 के आसपास। और जो पहला रेजिस्टेंस है वो 24,750 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 24,850 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए जो निकल कर के आए हैं, ये कल की मार्केट के लिए वर्क करने वाले हैं। दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन की मदद से निकाले गए हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे भी। ये देखिए दोस्तों, हमारी सपोर्ट की लाइन, हमारी रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है, हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन, ठीक है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि मार्केट अगर वहाँ पर रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो ही वो सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे लोग, कोई जो है मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है, तो कोई बोलिंजर बैंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है, तो कोई सुपर ट्रेंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है। मतलब लोग अलग अलग तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं वो ऑप्शन चैन के द्वारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं वही ओरिजिनल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, और वही वर्क करते हैं मार्केट में, ठीक है। और इन सपोर्ट रेजिस्टेंस में परिवर्तन भी होता है मार्केट टाइमिंग में। चीज़ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट टाइमिंग में इनमें परिवर्तन भी होता है कई बार, ठीक है। हालाँकि ज़्यादा मेजर परिवर्तन कम ही होते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, बाकी मेजर आते हैं वो कभी-कभार ही आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो मार्केट टाइमिंग में लाइव में भी हम आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभार हमें टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम आप लोगों को अपडेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, मार्केट हमारा कैसा दिख रहा है। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था, हमने आप लोगों से कल बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन करेगा हमारे रेजिस्टेंस की लाइन के आसपास, यहाँ कहीं पर, ठीक है, और फिर इसके बाद मार्केट यहीं पर घूमता रहेगा। मार्केट गैप अप तो ओपन नहीं हुआ, मार्केट ओपन तो फ्लैट ही हुआ, लेकिन मार्केट ने आज कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है, साइडवेज ही रहा। ऐसा मेरा भी अनुमान था कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा, बट बस मेरा अनुमान ये था कि ये रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जा करके उसके बाद में साइडवेज रहेगा, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास जो है साइडवेज रहा है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी जो कल के लिए जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो वर्क करने वाले हैं, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं बैंक निफ्टी के। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हमने आप लोगों को, ये हमारी ग्रीन लाइनें जो हैं ये सपोर्ट हैं और ये रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, तो ये हमने आपको कल निकाल करके दिए थे, ठीक है। और देखिए मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा है, हमारी सपोर्ट की लाइनों के आसपास यहाँ पर मार्केट आया है 2 बार, और यहाँ से रिवर्स हुआ है। आज के पूरे दिन में आपके लिए ट्रेड अगर कोई बनती है तो सिर्फ ये 2, यही 2 जगहों पर आप काम कर सकते थे, अदरवाइज़ इसके अलावा और कहीं पर ट्रेड करने का आज मौका नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर हमारी एनालिसिस आप लोगों के किसी काम आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है। दोस्तों हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों को ट्रेडिंग जो आप लोगों से ओवर ट्रेडिंग होती है उससे आप लोगों को आज़ाद कराना, ठीक है। अगर आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी हमारे लिए कल के लिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन-कौन से निकल कर के आ रहे हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं कल के लिए, दोस्तों हमारा जो 53,360 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है वो 53,260 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट है वो 53,160 के आसपास। रेजिस्टेंस जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो 53,870 के आसपास, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 53,970 के आसपास और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 54,070 के आसपास। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो कल की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में वर्क करने वाले हैं। तो इसको एक बार हम 15 मिनट के भी चार्ट पे भी देख लेते हैं। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे सपोर्ट देखिए आप लोग किस तरीके से परफेक्ट वर्क करते हैं। हमारे सपोर्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे किस तरीके से कितना परफेक्ट वर्क करते हैं। आप लोग ये चीज़ अच्छी तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है वहाँ पर मार्केट को रिएक्ट करना। अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे अगर रिएक्ट ना करे तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बेकार है। ठीक है, तो हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं हमारा मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, दोस्तों बस आपको कल के लिए आप लोगों को कैसे काम करना है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास ओपन हो रही है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रही है तो आपको पुट में एंट्री करनी है। थोड़ा सा आधे घंटे आप लोग को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट बीच में कहीं पर ओपन होती है तो आपको शांतिपूर्वक बैठे रहना है, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस इतने ध्यान रखना है आप लोग